क्षेत्रों में नक्सलियों का खौफ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बोलदा तेरगांव जंगल क्षेत्र के आसपास महिला नक्सली कमांडो के हथियारों के साथ देखे जाने के बाद इस बात की आशंका बढ़ गई है कि नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है और इसी को लेकर वो जंगलों में छिपे हुए हैं। हालांकि पुलिस की माने तो नक्सली संगठनों की कार्रवाई में कमी नहीं की गई है, लेकिन पुलिस नक्सलियों की गतिविधियों पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। लेकिन अभी तक नक्सलियों को लेकर किसी भी तरह का कोई भी पुख्ता जो खबर है वो सामने निकल कर नहीं आया है। जिला कबीरधाम के द्वारा रिमोट एरियाज में लगातार कम्युनिटी पुलिसिंग की जा रही है। इसके अतिरिक्त सिविक एक्शन प्रोग्राम्स भी किए जा रहे हैं ताकि जनता के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ाव हो सके। इसी क्रम में अलग अलग क्षेत्रों में पॉम्पलेट्स भी बांटे जा रहे हैं और बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं ताकि उन एंटी नक्सल जो प्रोग्राम्स हैं उसे बढ़ावा मिल सके और नक्सल विरोधी जो अभियान के रूप में चलाया जा रहा है इसे बल मिल सके, लोगों का सहयोग मिल सके और नक्सल मुक्त क्षेत्र हो सके। हमारे साथ ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश जी लगातार बने हुए। ओम जी, जिस तरीके से नक्सल प्रभावित इलाकों में सर्चिंग ऑपरेशन लगातार जारी है, कहीं ना कहीं सरकार जो है साफ तौर पर अलर्ट नजर आ रही है। जी बिल्कुल तरन्नुम, जिस तरह से पिछले 3 दशकों से बड़ी विकराल समस्या रही है छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर, तो जाहिर तौर पे नक्सली धीरे धीरे पैठ अपनी अलग अलग जगहों पे भी बना रहे हैं। हमने देखा कि एक दौर था जब सिर्फ अबूझमाड़ और उसके आसपास के कुछ हिस्से जो है वहां तक ही नक्सली सीमित थे, लेकिन वो धीरे धीरे पूरे बस्तर में बढ़ते चले गए। उसके बाद बस्तर से लगा हुआ जो है धमतरी जिला है, जो रायपुर संभाग के अंतर्गत आता है, तत्कालीन रायपुर संभाग में आता था, रायपुर जिले में आता था, वहां पर नक्सली धीरे धीरे कब्जा करने लगे। तो जाहिर तौर पे नक्सली अपनी पैठ जो है बढ़ाने, ऐसा अमूमन ऐसा होता है कि जब नक्सल ऑपरेशन तेज होता है जिन इलाकों में, जैसे बस्तर में काफी कैंप हो गए हैं, बीएसएफ के कैंप हो गए हैं, सीआरपीएफ के कैंप हो गए हैं, स्थानीय लोकल पुलिस जो है उनकी गश्त बढ़ गई है, तो जाहिर तौर पे नक्सली खुद की रक्षा के लिए इधर उधर नए इलाकों की तलाश में रहते हैं। यही वजह है कि इधर जो चिल्फी घाटी के आसपास और कवर्धा के आसपास भी यहां तक नक्सली जो है वो पहुंचने लगे हैं। यही हाल धमतरी जिले का जो सीता नदी अभ्यारण्य है, उन इलाकों में नक्सलियों की आमदगी देखी गई है। महासमुंद जिले में एक जमाने में नक्सलियों की आमदगी देखी गई थी, लेकिन हालांकि महासमुंद जिले में वो अपना विस्तार नहीं कर पाए। तो जाहिर तौर पे नक्सली यही चाहते हैं कि वो एक सेफ जोन की तलाश में रहते हैं। खास तौर पे जब गर्मी का दिन आता है तो गर्मी के दिनों में नक्सल जो है वो उन इलाकों में सेफ जोन की तलाश में निकल पड़ते हैं, क्योंकि बस्तर का दुर्गम इलाका है काफी और बस्तर से निकलने में उन्हें बारिश के दिनों में काफी दिक्कतें होती है, तो बारिश से पहले वो सेफ जोन की तलाश में रहते हैं। ऐसे में ओम जी, जिस तरीके से अब खबरें जो सामने आ रही है महिला नक्सलियों को लेकर और इसको लेकर इलाके में जो खौफ है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है अब। जी बिल्कुल तरन्नुम, महिला नक्सली जो है बस्तर इलाके में काफी तादाद में है, लेकिन फिलहाल पहली बार यहाँ पे कवर्धा के आसपास देखे जाने की सूचना मिल रही है। तो जाहिर तौर पे ये एक चिंता का विषय हो सकता है उस जिले के लिए जहां नक्सल आंदोलन जो है वो काफी कम रहा हो और अचानक से बढ़ता हो। तो जाहिर तौर पे ये सरकार के लिए चिंता का विषय है और इस पे ठोस पहल की करनी चाहिए। जी ओम जी, जिस तरीके से सरकार ने अभियान शुरू किया है और ऐसे में उस अभियान के तहत कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे नक्सल है जिन्होंने खुद जाकर सरेंडर भी किया है। बिल्कुल तरन्नुम, सरकार ने एक बेहतरीन पेशकश की है नक्सलियों के सामने। जो नक्सली सरेंडर करते हैं उन्हें जो सुविधाएं दी जाती है उससे प्रभावित होकर बस्तर में काफी तादाद में नक्सली, सैकड़ों की संख्या में नक्सली जो है वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं और मूल समाज से जुड़ रहे हैं। तो जाहिर तौर पे सरकार की इस योजना, दूसरी तरफ पुलिस फोर्स की लगातार बढ़ोतरी बस्तर इलाके में, जिस तरह से लगातार सीआरपीएफ कैंप, पुलिस कैंपों की जो मौजूदगी वहां हो रही है, तो सीधी सी बात है नक्सली जो है वो अब खौफ खाए हुए हैं और वो चाहते हैं कि या तो वो ये काम छोड़ दें या फिर जो मजबूरी में जो वो काम कर रहे हैं वो
इस तरह से मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं। ओम जी, तो साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि सरकार जो अभियान चला रही है उसका असर जो है साफ तौर पर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, काफी समय से सरकार इसको और ध्यान दे रही है और लगातार सरकार जो है वो प्रयास में रही है कि जैसे भी हो नक्सली उन्मूलन के नाम नक्सलियों का समस्या का निराकरण जल्द से जल्द हो जाए। यही वजह है कि सरकार ने तमाम चीजें की है, वहां विकास कार्य पहुंचाए। देखिए, क्योंकि नक्सली उन इलाकों में ज्यादा होते हैं जहां पर विकास कार्य नहीं होते, जहां पर ऐसी कोई चीजें नहीं होती कि जहां फोर्स आकर ठहर सके या फोर्स का आवागमन वहां पर हो सके। तो बस इसी चीज विकास के मूल मंत्र को लेकर सरकार चल रही है कि जहां जहां विकास किया गया है वहां वहां नक्सलियों का जो चहलकदमी है वो काफी कम हो गई है। जहां सड़कें बन गई है, जहां पे स्कूल भवन बन गए हैं, वहां पर नक्सली काफी कम हो गए हैं। जी, और यही कारण है कि जिस तरीके से सरकार जो है तमाम चीजों पर अब ध्यान दे रही है। बात की जाए विकास की तो विकास पर मेन फोकस है सरकार का, और यही कारण है ओम जी की अब जितने भी नक्सली हैं खुद जाकर सामने से सरेंडर भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, काफी संख्या है ऐसे नक्सलियों की। बीच में हमने देखा कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा प्रभावित नक्सली जो दल हैं वो लगातार कोरोना काल में कोरोना प्रभावित होते रहे हैं। वो लगातार इस दौरान भी कई लोगों ने आत्मसमर्पण किया था। साथ ही जो स्थानीय जो प्रशासनिक अफसर है वो लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो इस धारा को छोड़कर मूल धारा में आकर जुड़े। लगातार उन्हें यही प्रभावित किया जा रहा है क्योंकि उनका ब्रेन वॉश करके नक्सली जो है वो नक्सली दल में शामिल किया जाता है या डरा धमका कर उसे शामिल किया जाता है। तो इन्हीं सब चीजों को फोकस करते हुए सरकार भी कई प्रोग्राम चला रही है जिसके तहत नक्सलियों की जो मनोदशा है वो बदली जा सकी और वो जीवन की मूल धारा से जुड़कर जो है संविधान के साथ बिल्कुल ओम जी, और सरकार की जो मुहिम है वो रंग भी ला रही है। ओम जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत